महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म, उम्र, परिवार एवं शुरुआती जीवन। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा पंजगांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ। उनके पिता रामकृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग है। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफी गरीब था, जिसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीजें का काफी शौक रहा है, जिसकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की शिक्षा, धीरेन्द्र शास्त्री एजुकेशन। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु, धीरेन्द्र शास्त्री गुरु। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जिस परिवार में जन्म थे, वो बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे इससे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। बागेश्वर धाम क्या है? व्हाट इज बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा में मौजूद है। यह वही गांव है जहां महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी। दुनिया भर के लोग यहां आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहां पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती। मंगलवार का दिन अर्जी के लिए इसे चुना गया है क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। आपको बता दें कि जो लोग भी यहां आकर अर्जी लगाते हैं, वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर जो कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांधकर जाता है, उनकी मनोकामना जरूरत पूर्ण होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहां मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। यहीं पर लगता है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का भव्य दरबार, जहां आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। बागेश्वर धाम के टोकन क्या होते हैं? व्हाट इज टोकन? अगर कोई व्यक्ति यहां दर्शन के लिए आता है तो उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहां पर सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किए जाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए कैसे प्राप्त होता है टोकन? हाउ टू गेट टोकन? बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं, उसमें दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है। उसके अनुसार ही आपको वहां दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी इस धाम में लगाई जाती है। इसके बिना आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। घर बैठे लगाए अर्जी, हाउ टू अप्लाई एट होम, ये जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। वो अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा और ओम बागेश्वराय नम का जाप करना होगा। इसके बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है, उन्हें बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम के टोकन क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति यहां दर्शन के लिए आता है तो उसे इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहां पर सेवा समिति की तरफ से टोकन जारी किए जाते हैं। अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको टोकन लेना होगा, जिस पर आपका मोबाइल नंबर
और आपके नाम की जानकारी दर्ज होगी। बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए कैसे प्राप्त होता है टोकन? बागेश्वर धाम में जो टोकन दिए जाते हैं उसमें दर्शन का महीना और तारीख लिखी जाती है। उसके अनुसार ही आपको वहां दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी इस धाम में लगाई जाती है। इसके बिना आप कभी भी दर्शन नहीं कर सकते। घर बैठे लगाए अर्जी, ये जानकारी उन भक्तों के लिए है जो बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। वो अपनी अर्जी घर बैठे दे सकते हैं। बस उन्हें इतना करना होगा कि एक लाल कपड़े में नारियल को बांधना होगा और ओम बागेश्वराय नम का जाप करना होगा। इसके बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है उन्हें बोलना होगा। इससे आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच जाएगी और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएंगी।